दिक्कत उसको है, पुलिस को दिक्कत उससे है, पुलिस को कुछ जानकारी है। और क्या इन चीजों के एग्जाम्पल्स नहीं है हमारे पास? ऐसे 10 एग्जाम्पल्स हैं, 10 एग्जाम्पल्स हैं। दिल्ली का दंगा याद है आपको? जी हां, देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूं। छतों से कैसे पत्थर बरसाए गए थे, कहीं और की क्या, इसी संभल की बात करें। पुलिस के ऊपर कैसे छतों से पत्थर बरसाए गए थे, भूल गए आप? किसी को आपकी पूजा या नमाज से, आपके घर में आप अपनी चार दीवारी में क्या करते हैं, इससे किसी को कोई दिक्कत ना है, ना होगी और ना हो सकती है। यह अनुमति संविधान ने हमको दी है। उसी संविधान ने, जिस संविधान ने इस खाकी वर्दी को वो शक्ति दी है कि हमको बचाए। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि उस धर्म या मजहब की आड़ कोई, मैं नहीं कहता, मैं हमेशा कहता हूं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई उसकी आड़ में दंगा बरपा देगा, कोई उसकी आड़ में पत्थरों की बमबारी कर देगा, कोई उसकी आड़ में कांच की बोतलों में पेट्रोल और मिट्टी का तेल भर के फेंक देगा, तो उसकी अनुमति ना है, ना होनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी है। तो फिर प्रोफेसर परवेश चौधरी जी वीएचपी के प्रवक्ता है, प्लीज आ जाए। अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के हाफिज गुलाम सरवर हैं, राशिद शरीफ है, रोहित कुमार सिंह है, रतेंद्र भाटिया है। तो फिर अनुराग जी, दिक्कत किसको है? प्रोफेसर साहब, दिक्कत किसको है? माइक लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बताइए, दिक्कत नमाज या पूजा से है अपने छत पे, या दिक्कत पत्थरबाजी से है? दिक्कत किसी को अपनी आस्था फॉलो कर देने से है, या दिक्कत दंगा भड़काने से है? इकट्ठे हुई है, किस लिए इकट्ठे होना? राशिद भाई बताइए ना। आपने नमाज पढ़नी, नमाज जाके दिक्कत पूजा या नमाज से नहीं है, नमाज पढ़िए, कोई नहीं रोक रहा आपको। राशिद भाई, भाटिया जी बोल रहे थे। हाँ राशिद जी, कोई झगड़ा ही नहीं है। ओके, पूजा नमाज का कोई झगड़ा ही नहीं है। राशिद जी नमाज से दिक्कत नहीं है ना। गुरुद्वारा हमारे सरदार बैठे हुए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सरदार साहब का, हमारे जो मुसलमानों के लिए गुरुद्वारा खोल दिए। मेरे महल्ले में गुरुद्वारा है, इतवार को सब जमा होते हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा दिखता है, बड़े खुश होते हैं हम कि कई गाड़ियाँ रोडों पे रहते, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, बड़े खुश होते हैं हम। बहादुर क्रिश्चियन है हमारे पास, है जो चर्च है, वहाँ पे भी इतवार को सब जमा होते, वहाँ पे भी रोड थोड़ा डिस्टर्ब होती, हम बड़े खुश होते हैं। ये लोगों को क्या तकलीफ हो जा रही भैया नमाज से? ये लोगों को क्या तकलीफ हो रही? आप है सो पत्थर बमा जमा कर रहे, पत्थर, अरे रामनवमी में तो तलवारा बांटते हैं लोग, वो किसी को नहीं दिखता। हाँ, अगर ऐसा होता भी है, अगर जो बोल रहे बार बार, जो दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि बमा रख रहे, पत्थर रख रहे, सुना आपने हमने किसी को मारा हो? फलाना है, ये अरे राशिद साहब, हमने कभी मारा किसी को? अरे सुनिए बाबा, हमने मारा किसी को? जो बदलाव करने की मारा किसी को जा रही है, हमने यज्ञ करे क्या? नाकामी हमने किसी की हत्या करी क्या? तुम डबल इंजन की सरकार हिंदुस्तान में फेल है। और बीजेपी सरकार बिल्कुल, इस देश में एक चीज का मैं हिंदू है, हमारे नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करूंगा कि और नहीं तो पाकिस्तान में देखिए जहां अल्पसंख्यक हुआ हिंदू, आपने उनको निगल लिया, पाकिस्तान के मुसलमानों ने निगल लिया उनको। प्रधानमंत्री बांग्लादेश में क्या हुआ, दुनिया के देशों में क्या हुआ, अफगानिस्तान में हमारे सिख समाज के लोग थे, आपने क्या किया उनकी हालत? काबुल में हमारे सिख समाज के लोग थे, क्या किया? जितने भी तमाशे आप लोग कर रहे हैं, ये भारत है जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए हर एक व्यक्ति सुरक्षित है, बड़े आनंद से रहता है, सारे त्योहारों को मनाता है, कहीं कोई विवाद नहीं होता है। राशिद भाई एक एक करके टुकड़े करने के लिए लगे, राशिद भाई को ऑडियो आप कीजिए। देश में टुकड़े करने के लिए लगे हुए जितने भी नफरत भरे बयान है, जितने भी इस तरीके के लोग बैठ रहे टीवियों पे, कोई इनको अच्छा नहीं समझ रहा, कोई हिंदू मुसलमान को लेके चलने की बात नहीं करता, कोई हिंदू मुसलमान को लेके साथ आगे डेवलपमेंट की बात नहीं करता, खाली मस्जिद नमाज वो अजान। अरे क्या दिक्कत है रे भाई तेरे को नमाज से, क्या दिक्कत है? अरे 2 मिनट 5 मिनट पढ़ लिए चले गए अपने घरों को, संभल में ऐसा हो जाएगा, उधर दिल्ली में ऐसा हो जाएगा, वो बिहार में, अरे क्या होता भैया? नमाज पढ़ रहे यार, इबादत करने जा रहे हैं, कोई ऐसा जंग लड़ने नहीं जा रहे आपसे, हम इबादत करने जा रहे हैं हम लोग। ओके राशिद भाई आप जवाब लीजिए, दुआ करने जा रहे हैं। ओके राशिद जी अब आप जवाब लीजिए। ओके राशिद भाई अब आप जवाब लीजिए। चौधरी साहब बोलिए। हम कुछ नहीं कह रहे, हम इतना कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, जुम्मा की नमाज होती है और वहां से कुछ जारी होता है, उसका दंगा होता है।
तो सरकार को मेजर्स लेने पड़ते हैं, सरकार को सोचना पड़ता है कि भैया कुछ हो ना जाए, इसलिए कहा गया कि सड़क पर नहीं। और राशिद भाई अब आप नहीं, राशिद जी सुनिए, राशिद जी अब आप सुनिए प्लीज, राशिद जी सुनिए, राशिद जी सुनिए, अब आप सुनिए। हिंदू है राशिद भाई, ये हिंदू है जो एक सत विपरा बहुधा वदंती की बात करता है। अनुराग जी आप अपने मुंह से बोल के दिखाइए। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम कहते हैं आया निजा परावेती, हम कहते हैं जो छोटी बात करते हैं, अपना पराया की जब बात करते हैं वो छोटी बात होती है। हम तो सबको परिवार मानते हैं और इसलिए हमको कोई समस्या नहीं है आपकी नमाज से। और नमाज शब्द भी तो हिंदू शब्द है, नमाज शब्द कहां से लेकर आए? अरबी का शब्द है क्या? नहीं, हमारा शब्द है, भारत का शब्द है। नम अज यानी झुक करके प्रणाम करना, यह नमाज का अर्थ है। ठीक है, हम मानते। इसलिए सुनिए मेरी बात, अनुराग जी आ रहा हूं, हिंदू है इसलिए सुरक्षित है। ओके। हिंदू है तो त्योहार मन रहा है, नहीं तो दुनिया का एग्जाम्पल देख लीजिए। पाकिस्तान आपके बगल में है, बांग्लादेश आपके बगल में है, जहां पर माइनॉरिटी में आए लोग वहां निकल गया बहुसंख्यक समाज। पर भारत में हिंदू ने ऐसा नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया और ना ही करेगा। सरवर साहब आ रहा हूं, रोहित कुछ कह रहे हैं। अनुराग जी का ऑडियो जुड़ गया हो क्या राशिद भाई? रोहित अनुराग जी आ रहा हूं, अनुराग जी की लाइट आज गड़बड़ है लेकिन कोई बात नहीं। विश्व गुरु हो जाता था हमारा देश। बोलो रोहित बोलो। राशिद शरीफ जी जो बोल रहे हैं, लाइए राशिद जी को। राशिद शरीफ जो बोल रहे हैं ये कोड़ा बकवास है। क्यों? इनके घर पर तलवार देने कोई गया था क्या रामनवमी में? पूछे ना इनसे। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड उसका लिए थे। बांग्लादेश में जो नंगा नाटक हो रहा है सनातन धर्मावलंबियों के साथ, देश की आजादी के बाद पाकिस्तान में 20.5% हिंदू था, आज 2.5% से नीचे आ गया। उसकी चिंता राशिद जी को नहीं है। भाग्यनगर में जो ड्रामा ये लोग कर रहे हैं ओवैसी के नेतृत्व में, इसका ड्रामा का इनको चिंता नहीं है। सारे वक्फ के नाम की संपत्ति पर ओवैसी ने अपने महल बना दिए और आज चले हैं राशिद जी देश के सनातनियों को समझाने के लिए। इस देश के हिंदू को पैर छू के ये लोग प्रणाम करें 100 बार कि हिंदुओं के संरक्षण में ये संरक्षित है, सुरक्षित है, इनकी प्रतिष्ठा बची हुई है। क्या किया पाकिस्तान में इन लोगों ने, क्या किया अफगानिस्तान में, क्या किया बांग्लादेश में, क्या कर रहे हैं भाग्यनगर में, क्या हो रहा है राज बंगाल में, क्या हो रहा है केरल में? चुप रहिए राशिद जी, आप क्या बात करते हैं? आप बेवकूफ की तरह। तलवार गया था इनके चौधरी साहब, होम डिलीवरी हुआ था उनके साथ गया, उनकी बेटियों के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं वहां पर? माता हमारे मंदिरों के साथ क्या होगा? अनुराग भदौरिया अगर उनके पास जाएंगे दिवाली होली क्या बात करते तो आपको समझ में आएगा। सरवर साहब आ रहा हूं। भगवान राम के मंदिर, ओके हिंदू होने के नाते से ओके प्लीज। अनुराग भदौरिया, अनुराग राशिद भाई, सरवर जी आ रहा हूं, भाटिया जी आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया लाइट थोड़ी गड़बड़ है लेकिन स्टिल अनुराग जी